नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल गेट सेट टेट पर। आज हम भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों और डेट्स और उसमें हुए आंदोलन के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय, यानी कि जो इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस थी उसको किसने बनाया था? A.O. ह्यूम ने। कब? 1885 में। ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिशर्स, बंगाल का विभाजन किसने किया था? ब्रिटिश के एक अफसर वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। कौन से साल को? 1905 में। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी ने कौन से सबसे ज़्यादा 3 महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए थे? वो है, उसमें सबसे पहला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 को किया गया था। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया बहिष्कार आंदोलन, सामान का बहिष्कार आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था। कब? 1905 में। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब पास किया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट में ये था कि अंग्रेज़ों ने यह कानून बनाया था कि किसी को भी जेल में डाला जा सकता है बिना किसी कारण के। ठीक है। लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर कौन थे? इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। नेक्स्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन क्या था? डू और डाई, करो या मरो। किसने दिया था? गांधी जी ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1927 में आया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। ठीक है। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, जो सभी के सभी ब्रिटेन के संसद के मनोनीत सदस्य थे, यानी कि सातों के सातों सदस्य कहाँ के थे? ब्रिटिश के। इसी वजह से इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि भारत क्या इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, यानी कि क्या क्या राइट्स दिए जाएं भारत के लोगों को। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं कि वो पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, स्कूल में कहाँ कहीं घूमने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, नेता बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, इन सब चीज़ों का उनको जांच करनी थी। ठीक है। नेक्स्ट, 8 सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स डेट मेड इंडिया इंडिपेंडेंट। भारत में 8 सबसे बड़े आंदोलन जो कि भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पहला क्या है? फर्स्ट 1857 में क्या हुआ था? भारत की आज़ादी का पहला विद्रोह। फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन 1913 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर 1920 असहयोग आंदोलन। 1923 में सत्याग्रह। 1930 में दांडी मार्च। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1947 में भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। इनको डिस्कस कर लेते हैं। 1857 में जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन थे? हमारी झांसी की रानी थी बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासक के सबसे लास्ट शासक थे मुगल के। कुंवर सिंह थे, नाना साहेब और तात्या टोपे, और भी बहुत सारे 100 लोग थे जो कि 1857 की आज़ादी के प्रमुख नेता थे। लेकिन ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि उस समय भारत के नेताओं के बीच में एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। इस वजह से ये इस आंदोलन को अंग्रेज द्वारा
दबा दिया गया, फेल हो गया था यह आंदोलन। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन 1913 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तु अपनाना और दूसरे देश की वस्तु का बहिष्कार करना। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता थे। नेक्स्ट, 1919 जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट पास में, स्वर्ण मंदिर के पास में जलियांवाला बाग है, जिसमें 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें जनरल डायर नाम के एक अंग्रेजी ऑफिसर ने बिना किसी कारण के वहाँ पर सभी लोगों के ऊपर, भीड़ के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे और 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे। नेक्स्ट, 1920 असहयोग आंदोलन। 1919 में जलियांवाला बाग, फिर उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसमें गांधी जी द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन। अंग्रेजों के अत्याचार के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशवासी अहिंसक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था। नेक्स्ट, 1923 सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह का मूल अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना, यानी कि आप सत्य पर टिके रहें और लेकिन आप अहिंसा के साथ रहें। हिंसा नहीं करनी, मार धार नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी और सत्य के साथ बने रहना है। अन्याय का सर्वथा विरोध करना, अन्याय के प्रति विरोध इसका मुख्य वजह था। सत्याग्रह आंदोलन की ये बात थी 1923 में, ये भी महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, 1930 में 1920 के बाद 1923 के बाद 1930 में दांडी मार्च आंदोलन। बात मार्च 1930 की है, जब गांधी जी ने नमक पर कर यानी टैक्स लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन के रूप में लगातार 24 दिनों तक 400 किलोमीटर का सफ़र अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक चलाया गया, ताकि भारतवासी स्वयं नमक का उत्पादन कर सकें और अंग्रेज को जो टैक्स देना पड़ता था वो ना देना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। इसमें उनका नारा था करो या मरो, डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद 1947 को भारत की आज़ादी मिल गई थी अंग्रेजों द्वारा। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था। इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले से भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और इसी के साथ भारत उस दिन से आज़ाद है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबा के हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।